देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि a प्लस बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 12 एंड 16 डेज। a प्लस बी जो a और b मिलकर 12 दिन में करते हैं और b और c मिलकर 16 दिन में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है इफ a वर्क फॉर 5 डेज, ए जो है वो 5 दिन काम करता है, एंड बी वर्क फॉर 7 डेज, बी 7 दिन काम करता है, एंड सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बाकी काम को सी पूरा करता है। ठीक है। इन 13 डेज, सी 13 दिन में उस काम को पूरा करता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी वुड अलोन कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कोई दिक्कत है? कुछ समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा हिंट देते हैं। a प्लस बी जो है वो 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है और b प्लस सी 16 दिन में काम को पूरा कर रहा है। एलसीएम क्या हुआ? 12 और 16 का 48। ये टोटल वर्क हो गया। तो a और b का 1 डे का वर्क 4 आ गया, b और c के 1 डे का वर्क 3 आ गया। सही है? कोई दिक्कत है? अब देखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो 5 दिन बाद 5 दिन काम करता है। ए जो है वो 5 डे काम करता है, बी 7 डे करता है और सी बाद में 13 दिन में काम पूरा कर देता है। सही है? कोई दिक्कत है? तो ये ऐसे क्वेश्चन है, मान के चलना कि ए और बी ने जो है वो एक साथ काम स्टार्ट किया। ठीक है। तो देखना, काम स्टार्ट हुआ 0 से 5वें डे में ए ने छोड़ दिया, यानी 5 दिन तक तो ए और बी दोनों ने काम किया था ना। फिर 7वें दिन बी ने भी छोड़ दिया। क्लियर है? तो बी और सी ने कितने दिन काम किया? यहां पे बी और सी दोनों ने काम किया है, यानी 2 दिन बी और सी ने काम किया है। अब ये देखो, ए प्लस बी ने अगर 5 दिन काम किया तो ए प्लस बी 5 डे में कितना काम करेंगे? एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, तो 5 दिन में 20 काम करेंगे। बी और सी ने 2 दिन काम किया है, तो एक दिन में बी और सी कर रहे हैं 3 वर्क, तो 2 दिन में 6 काम करेंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा, क्लियर नहीं आ रही है? एक बार रुको, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड करना है एक बार। लेट मी चेंज द नेटवर्क। उसको तब तक नोट करो आप, तब तक इतना नोट कीजिए। ठीक है, इतना नोट करो आप। नोट कर लो इसको, नोट हो जाएगा तो मुझे बताना।
डन है, ऑल राइट, मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी को और बेस्ड, a plus b can do a work in 12 days while b plus c in 6 makes 2/3 days। ठीक है, डन है। Work is completed by ABC while working 3, 4 and 7 days। A जो है वो 3 दिन काम करता है, B 4 day and C 7 day। All right, find in how many days A alone would complete the work। ध्यान से देखना, A अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा। दो क्वेश्चन इस टाइप का ले लेता हूं। A प्लस बी 12 डेज में करता है, B प्लस सी 6 मिक्स 2/3 मतलब 20/3 डेज। दोनों का एलसीएम आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 60। ठीक है, 60 जो है वो दोनों से डिविजिबल हो जाता है, तो ये आपका 5 हो गया पर डे का काम A प्लस बी का, और इसका 9 हो गया। चेक कर लीजिएगा आप लोग अब। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? एनी प्रॉब्लम? ऑलराइट, इसके बाद ए जो है वो 3 दिन काम करता है, B 4 डे काम करता है और C 7 डे करता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ प्रियांशी, काम शुरू हुआ, ठीक है, 3 दिन तक ए ने काम किया, मतलब तीसरे दिन ए ने छोड़ दिया। 4 दिन तक बी ने काम किया, मतलब चौथे दिन बी ने छोड़ दिया, बाकी फिर सी ने किया। यानी कि यहां तक इस सेशन में ए और बी दोनों काम कर रहे थे, इस सेशन में बी और सी दोनों काम कर रहे थे, और बाकी फिर सी काम कर रहा है सिर्फ, है ना? क्लियर है? यानी मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया है, बी प्लस सी ने तीसरे से चौथे दिन यानी कि बी और सी ने 1 दिन काम किया है, उसके बाद सी टोटल 7 डे काम कर रहा है। तो 1 दिन तो सी के साथ किया, यानी यहां पे 6 डे काम किया है सी ने। सी वर्क फॉर 6 डेज। इसमें कोई डाउट? चलिए, तो ए प्लस बी 1 दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 15। बी प्लस सी 1 दिन में 9 काम करता है, तो 9 वर्क हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन काम किया है। सी का नहीं पता है मुझे, तो रिमेनिंग वर्क सी कितना काम करेगा? 15 और 9 24, 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 यानी कि ये आपका हो गया 36 वर्क को सी करेगा, है ना? क्लियर है? ऑलराइट, क्या हो गया? हेलो, एनी प्रॉब्लम? देखिए 60 में से टोटल वर्क था 60, जिसमें से 24 तो इन दोनों ने कर दिया, बच गया 36 काम वो सी कर रहा है। कितना टाइम लेगा सी करने में? 36/6 मतलब 6 दिन काम कर रहा है। 6 दिन में 36 यानी कि पर डे का काम क्या हो गया? 6। ये 6 जो आपका है सीज 1 डे वर्क है, सी का 1 दिन का काम है आपका, है ना? डन है? तो इसके बाद देखिएगा सी के 1 डे का काम सपोज 6 है और बी प्लस सी 1 दिन में 9 वर्क कर रहा है, तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? सी का 1 डे का वर्क आपका आ गया है 6, तो बी का 1 डे का वर्क क्या होगा बताओ? बी प्लस सी का 9 है, बी प्लस सी का 9 है, जिसमें सी का 6 है, तो बी का कितना होगा? 3। और पहले वाले में देखो ए प्लस बी का पर डे का वर्क 5 है, बी का 3 है, तो ए का कितना होगा?
वेरी गुड। तो टाइम टेकन बाई ए पूछ रहा है आपसे, टाइम टेकन बाई ए अलोन, तो टोटल वर्क 60 और ए का पर डे वर्क 2 यानी 30 डेज, 30 दिन में ए अकेले करेगा। यही अगर आपसे पूछ देगा टाइम टेकन बाई बी अलोन, तो ये क्या होगा 60 अपॉन बी का वन डे का वर्क 3 यानी 20 डेज। टाइम टेकन बाई सी अलोन, टोटल वर्क अपॉन सी वन डे वर्क यानी 10 डेज। तो दिक्कत है? चलिए बहुत बढ़िया, इसको डन करो। एक सेकंड। So the next question is, ABC can complete a work in 30 days by working together। ABC जो है अगर एक साथ काम करते हैं तो 30 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका A प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन B। इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस बी जो है वो B से डबल काम करता है। समझ रहे हो? क्लियर है? मतलब A प्लस सी जितना काम एक दिन में करेगा, B उतना काम 2 दिन में करेगा। एंड A प्लस बी आर thrice efficient than C, thrice efficient than C। A प्लस बी जो है C से थ्राइस एफिशिएंट है, मतलब कि 3 गुना काम करते हैं। मतलब A प्लस बी जितना काम एक दिन में करेगा ना, C उतना काम 3 दिन में करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड इन हाउ मेनी डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज A alone complete the work, A alone complete the work। ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ऑलराइट, सो मामला समझिए क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले 2 बार। हाँ, पहले तो क्या कह रहा है, A प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। A प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, इस लाइन का मतलब हुआ कि A प्लस सी जितना काम एक दिन में करेगा उतना ही काम B 2 दिन में करेगा। समझे कि नहीं? क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 1। तो एक A प्लस सी के सामने वाला A प्लस सी का वन डे का वर्क है। ठीक है, मतलब लाइक, और B के सामने वाला B का वर्क है। क्लियर है? समझ रहे हो? दूसरा केस कहता है कि A प्लस बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन C, मतलब A प्लस बी जितना काम एक दिन में करेगा उतना काम C 3 दिन में करता है। मतलब A प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू क्या आ गया, 3 अपॉन 1। तो A प्लस बी का वन डे का वर्क आ गया, C का वन डे का वर्क। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? अब अगर पहले पार्ट को देखो, ध्यान से देखना, A प्लस सी का वन डे का वर्क 2 है और B का वन डे का वर्क 3, यानी कि तीनों का वन डे का वर्क क्या हो गया, A प्लस सी का जो वन डे का वर्क है वो कितना है, 2 है ना, और B के वन डे का वर्क 1 है, यानी तीनों को मिलाकर के वन डे का वर्क कितना है, मतलब A प्लस बी प्लस सी का 3। वैसे यहां पे अगर देखो तो A प्लस बी के वन डे का वर्क 3 है और C के वन डे का वर्क 1 है, तो तीनों को मिलाकर के यहां पे एक दिन का वर्क क्या आएगा, 4 ऑब्वियसली। लेकिन ये एक ही क्वेश्चन में तीनों के वनडे का वर्क अलग अलग नहीं हो सकता ना, तो कुछ ऐसा करो कि ये बराबर आ जाए। समझे कि नहीं? तो इसको हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये क्या हो गया 8/4। अभी देखो, अब तीनों को मिला के वनडे का वर्क 12 आ गया,
इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 9/3। यहां पे भी दोनों को ऐड करके 3 आ रहा है। तो टारगेट ये था कि तीनों के वनडे का वर्क बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं ना कि एक जगह 3 एक जगह 4 आ रहा है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं। तो आपने साफ साफ आपको दिख रहा है कि बी के सामने का बी का वनडे का वर्क कितना है, 4 है। सी के सामने का सी का वनडे का वर्क क्या है, 3 है। तो दिक्कत है। तो ए के वनडे का वर्क क्या होगा, तो यहां से निकाल लो। ए प्लस बी का वनडे का वर्क 9 है। ए प्लस बी के वनडे का वर्क 9 है, जिसमें बी के वनडे का वर्क 4 है, तो ए का क्या होगा 5। तो तीनों के वनडे का वर्क आ गया। चलिए इसके बाद देखिए टोटल वर्क कैसे निकलेगा यहां पे। अच्छा, इसको देख करके आपको तीनों के वनडे का वर्क कितना नजर आ रहा है, हाँ तीनों के वनडे का वर्क कितना है बताओ। हेलो, तीनों के वनडे का वर्क कितना है, 5 4 9 और 3 12 है ना। तो तीनों के वनडे का वर्क 12 है, मतलब तीनों एक दिन में 12 काम करते हैं। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला पहला लाइन पढ़ो, एबीसी कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। अगर मतलब एक साथ काम करते हैं तो 30 दिन में पूरा कर देते हैं। तो 30 दिन में कितना काम करते होंगे वो, 12 × 30 है कि नहीं, है बताओ। और यही टोटल वर्क होगा। 30 दिन में वो जितना काम कर रहे हैं दैट इज द टोटल वर्क विच इज इक्वल टू व्हाट 360। ये आपका टोटल वर्क हो गया। आपसे बोल रहा है टाइम टेकन बाय ए अलोन, बताओ टाइम टेकन बाय ए अलोन, ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क अपॉन ए का वनडे का वर्क है ना 72 डेज। यही अगर आपसे पूछ देगा टाइम टेकन बाय बी अलोन, बी अकेले कितने दिन में करेगा, अगर पूछ देगा तो क्वेश्चन वैसे यही था आपका सिर्फ। तो टोटल वर्क अपॉन बी के वनडे का वर्क 90 डेज। टाइम टेकन बाय सी अलोन, टोटल वर्क अपॉन सी के वनडे का वर्क यानी कि 120 डेज। क्लियर है, अगर आपसे पूछ देगा तो। हाँ हाँ, इसलिए किया हमने क्योंकि ना देखो यहां पे दोनों को ऐड करके तीनों का वनडे का वर्क आ रहा था 3, और यहां पे मैं दोनों को ऐड कर रहा था तो तीनों के वनडे का वर्क आ रहा था 4। तो ऐसा नहीं हो सकता ना एक ही क्वेश्चन में तीनों का वनडे का वर्क अलग अलग आए। तो हमें कुछ ऐसा करना था कि ये दोनों ऐड करके बराबर आ जाए, ताकि मैं कहूं कि तीनों के वनडे का वर्क बराबर है। जैसे यहाँ पे 12 आ रहा था पहले वाले में, 8 और 4, दूसरे में भी देखो 9 और 3 12 आ रहा है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर सो दैट कि तीनों के वनडे का वर्क बराबर बराबर आ जाए। पहले केस में 12, दूसरे में 12 आ गया, है ना। तो इस बराबर करने के लिए आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम, तो डन कीजिए इसको। हाँ जी, तो क्वेश्चन में कहता है कि a प्लस बी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन सी। इसका मतलब यह है कि a प्लस बी जितना काम वनडे में करेगा सी उतना काम 2 दिन में करेगा, है ना। मतलब a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू क्या हो गया 2/1। तो दिक्कत है। नेक्स्ट कह रहा है कि b प्लस सी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी, यानी कि b प्लस सी जितना काम एक दिन में करेगा सी उतना काम सी, एक मिनट सॉरी, ये आपका गलती से मैंने सी लिखवा दिया है, ये आपका ए है। ये उतना काम 3 दिन में करेगा, ठीक है। मतलब b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गया 3/1। अब देखो मुझे ऐड करके यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, कुछ बराबर करना है मुझे। क्लियर है। सो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 3 से कर देता हूँ। तो ये आपका आ गया 8/4 और ये आ गया 9/3। 12 12 हो गया दोनों जगह पे।
मतलब ए के सामने वाला ए का वनडे का वर्क है, ए का वनडे का वर्क 3 हो गया, सी के वनडे का वर्क 4 हो गया, और ए प्लस बी का वनडे का वर्क 8 है, तो बी का वनडे का वर्क क्या होगा 5। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, तीनों मिलकर के 20 दिन में काम पूरा कर रहे हैं ना, तीनों का वनडे का वर्क कितना है 12, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे 240, ये टोटल वर्क हो गया। आपसे बोल रहा है दे अलोन, यानी कि टाइम टेकन बाई ए अलोन, ए अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन ए का वनडे का वर्क यानी 80 डेज, टाइम टेकन बाई बी अलोन, टोटल वर्क अपॉन बी का वनडे का वर्क 48 डेज, टाइम टेकन बाई सी अलोन, टोटल वर्क अपॉन सी के 60 डेज। करें आंसर, समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है ए टेक्स as much time as B plus C take to finish a job। मतलब कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है ना, समझ रहे हो ना, जितना टाइम ए लेता है उतना टाइम बी प्लस सी लेता है, ठीक है, किसी काम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है ए प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 डेज। ए प्लस बी 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, सी अलोन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। सी अकेले 15 डेज में काम कर रहा है। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, बी अलोन कैन डू द वर्क। बी अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा, समझिए क्वेश्चन को ध्यान से। कुछ समझ में आ रहा है? पूरा लेके आया था जैसा बात है। हाँ अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी देखिए इसमें क्या हुआ, ए प्लस बी कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है 10 डेज, और सी कितने दिन में कर रहा है 15 डेज, तो एलसीएम क्या हो गया 30। तो ए प्लस बी के वनडे का काम, सी के वनडे का काम, सही है, यानी कि दोनों को मिलाकर के वनडे का काम कितना है 5। है कि नहीं है? सो आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क क्या है हमारा 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी बराबर है ना, मतलब ए अगर वनडे में एक काम करता है तो बी प्लस सी भी एक दिन में एक ही काम करेगा, है ना। यानी मैं कह सकता हूं ये तो एक दिन में 5 काम हो रहा है तीनों को मिला करके, इस 5 काम में मतलब है कि ए कर रहा होगा आधा काम, और आधा काम बी और सी मिलकर कर रहे होंगे। क्या कहते हो? ये जो टोटल वर्क है 5, उस टोटल वर्क 5 में से आधा काम ए कर रहा होगा, आधा बी प्लस सी कर रहा होगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर काम करते हैं ना। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब इस बी प्लस सी के 2.5 काम को देखो। बी और सी एक दिन में 2.5 काम कर रहे हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी एक दिन में 2 काम करता है। सी जो है वो 2 काम करता है एक दिन में, है ना, यानी कि बी कितना काम कर रहा होगा हाफ।
तो तीनों के वनडे का वर्क आ गया, ए का भी वनडे का वर्क आ गया, बी का भी, सी का भी, आप कुछ भी निकाल सकते हो। टोटल वर्क बताइए आपको। सो टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए अलोन, ए के लिए कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, यानी कि 2 मिक्स्ड हाफ, यानी 5/2 बाई 2 ऊपर चला गया, ये 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। वैसे ही अगर आपसे बोलेगा टाइम टेकन बाई बी अलोन, तो टोटल वर्क और बी का वनडे का वर्क हाफ, हाफ का 2 ऊपर चला गया, 60 डेज। टाइम टेकन बाई सी अलोन, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन सी का वनडे का वर्क 30 डेज। ऑलराइट, नोट कीजिए इसको, ध्यान से डन कीजिए। डन है, कोई डाउट? परफेक्ट। तो इतना इतना करते हैं आज, बाकी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके।